अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शर्जील। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारी इलस्ट्रेटर मेगा कोर्स की सेकंड क्लास है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आर्ट बोर्ड क्या है और डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर पर। तो ये मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर खोल लिया है। तो अब हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। तो हम कॉमन वाला पेज ले लेते हैं। ये कॉमन पे क्लिक किया और ये हमारा इलस्ट्रेटर का न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ आर्ट बोर्ड के बारे में बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम एक ही पेज पर मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इसके अलावा न्यू आर्ट बोर्ड चाहिए और हमने शुरू में सेटिंग में फर्स्ट सिर्फ एक आर्ट बोर्ड ही सिलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पर भी दूसरा आर्ट बोर्ड अपनी मर्ज़ी के साइज़ का रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? एक ऑप्शन ये है आर्ट बोर्ड की, आप इस पर थोड़ी देर कर्सर रोकेंगे तो ये आपको बता भी देगा। इसका नाम है आर्ट बोर्ड टूल। शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे तो आपको ये डायरेक्ट शॉर्टकट के ज़रिए भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें, मैंने शिफ्ट प्लस ओ दबाया तो ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया है ऑप्शन उसका। इसके अलावा ये राइट पर अगर आप देखें पैनल में, तो यहाँ लिखा हुआ है एडिट आर्ट बोर्ड। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तब भी वही ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो ये वही ऑप्शन जो है सेलेक्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ साइड पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसकी लेफ़्ट राइट पे जो भी साइजिंग है वो, और कितने आपको आर्टपोर्ट चाहिए। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप उसको न्यू आर्टपोर्ट सेलेक्ट कर सकेंगे। उसके अलावा उसका प्रीसेट आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलस्ट्रेटर ने कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पर आर्टबोर्ड की कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप किस तरह कर सकते हैं कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑल्ट प्लस व्हील डाउन करेंगे तो ये देखें ये छोटा हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक न्यू आर्टबोर्ड खुद ड्रॉ कर सकते हैं माउस की मदद से। जितना हमें साइज़ चाहिए, वो साइड पे अगर आप देखें तो आपको विड्थ और हाइट पिक्सल्स में आ रही है। आपको जितनी चाहिए आप वहाँ तक ड्रॉ करें और उसको रिलीज़ कर दें, तो ये न्यू आर्टबोर्ड आपका रेडी हो गया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ राइट से भी कुछ उसको कमांड्स दे सकते हैं और कुछ वैल्यूज़ देंगे और वो आपको यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू आर्टबोर्ड तैयार करके दे देगा। तो अब हम चलते हैं सिलेक्शन टूल पे। ये है सिलेक्शन टूल, जिसको आप कोई भी चीज़ मूव करने के लिए, फुल ऑब्जेक्ट आपने कोई बनाया हुआ है, कोई आर्ट वर्क बनाया हुआ है, उसको आप यहाँ से उठाएंगे, दूसरे आर्ट बोर्ड पे लेके जाना चाहते हैं या कहीं और सेट करना चाहते हैं, तो आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये शेप्स हैं कुछ, इसमें है रेक्टेंगल। अगर आप इस पर थोड़ी देर प्रेस करके रखें कुछ सेकंड्स, तो ये आपके सामने इस तरह का पैनल खोल देता है। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है। अब रेक्टेंगल टूल का जो शॉर्टकट है वो है एम। एलिप्स टूल है उसका है एल। फिर है पॉलीगॉन, स्टार टूल, फेयर टूल। इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, तो फिर हमें डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल समझने में आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और मैंने इसको अपना लेफ़्ट क्लिक किया माउस का और इसको ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब इसके भी अगर आप राइट बॉटम में देखें तो विड्थ और हाइट आ रही है पिक्सल्स में, आप उसके मुताबिक उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। मैं ऑल्ट प्लस व्हील अप करूँगा तो ये जूम हो जाएगा। अब इसमें वाइट फिल है और ब्लैक स्ट्रोक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप लेफ़्ट इस पैनल में एंड पे देखें तो ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है जिसमें वाइट फिल हुआ है, और अगर इस पे क्लिक करें तो ये ऊपर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो साइड्स हैं ये स्ट्रोक है। ये किसी भी बॉक्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइड्स होंगी वो स्ट्रोक कहलाएंगी, और जो फिल है, जो फुल हुआ हुआ है कलर जिसमें, वो फिल कहलाएगा। आप इनको स्विच कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एक्स। आप एक्स दबा रहे हैं तो वो देख रहे हैं, अगर आप एक्स दबाते हैं तो फिल ऊपर आ रहा है, दोबारा एक्स दबाते हैं तो स्ट्रोक ऊपर आ रहा है। इससे क्या मुराद है कि जो चीज़ ऊपर होगी उसमें कलरिंग आप करने लगे। अब मैं अगर इस पर डबल क्लिक करूं तो आप ये देखें कलर का पैनल खुल गया। अब मैं यहाँ से कलर पिक कर सकता हूँ, यहाँ पर उसको हेक्सा में या जिसमें भी मैं देना चाहूँ मैं वैल्यू दे सकता हूँ। ये CMYK है जिसकी हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, और ये उसका कोड है।
जो कि आप यहाँ पर डालेंगे तो वो आपको वो वाला कलर आपको प्रोवाइड कर देगा। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर कलर पिक किया हुआ है तो उसका कोड देखें क्या है, D81D1D। मैं इसको प्रेस ओके करूँगा तो ये उसके स्ट्रोक का कलर आ गया। क्योंकि स्ट्रोक बहुत ही थिन है इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसके स्ट्रोक को। वो कैसे करेंगे, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको वही सेम ऑप्शंस आ रही हैं। फिल है वाइट, ये फिल है, ये स्ट्रोक है तो ये उसके स्ट्रोक का पैनल है। आप फिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फिल के कलर्स आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ब्लू कर लेते हैं और स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्ट्रोक के ऑप्शंस निकल आएंगे जिसमें आप स्ट्रोक को कलर कर सकते हैं। हमने रेड ही किया हुआ तो दोबारा रेड ही ले लेते हैं, ये थोड़ा डार्क रेड है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक में ये उसके पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है कि स्ट्रोक का वेट कितना है। अगर आप थोड़ी देर कर्सर रोकें तो आपको वो ऑप्शन बता भी रहा है कि इसका क्या मतलब है, स्ट्रोक का वेट कितना है। आप इसको अगर ये ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करें तो आपको उन्होंने कुछ पॉइंट्स में पहले से वैल्यूज़ दे रखी हैं। इसके अलावा अगर आप इस पे अपना माउस लेके जाएं और व्हील अप करें तो ये आप देखें उसका ऑटोमेटिकली अपना जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है और ये स्ट्रोक अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर तक बात करते हैं। इसके अलावा आप दोबारा व्हील डाउन करेंगे तो वो कम होता चला जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये कुछ इन्होंने बटन्स भी दे रखे हैं जिससे आप स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये ऊपर वाले बटन को क्लिक करते जाएंगे तो ये बढ़ता रहेगा, नीचे वाले को करते जाएंगे तो ये कम होता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आप किस तरह कर सकते हैं कि आपने इस पर क्लिक किया और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू देते हैं। जैसे मैं 20 पॉइंट्स देता हूँ, एंटर करूँगा तो ये 20 पॉइंट्स ने स्ट्रोक ले लिया है। ठीक हो गया। इसके बाद आप प्रेस एक्स करें तो फिल ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं, शॉर्टकट से नहीं करते तो यहाँ पर आएँ, ड्रॉप डाउन बटन पे जाएँ और यहाँ पर इन्होंने कुछ स्वॉचेस दिए हुए हैं कलर्स, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं रखना तो ये आप देख रहे हैं एक नन का बटन है जिसमें रेड लाइन लगी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई फिल नहीं होगा उसमें, मतलब उसमें कलर कोई नहीं है, बस स्ट्रोक ही है। तो हम कलर दे देते हैं फ़िलहाल, तो ये हमने इसको कलर दे दिया और स्ट्रोक को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 10 पॉइंट्स कर लेते हैं ताकि थोड़ा नज़र आता रहे। अच्छा, इसके बाद ये स्ट्रोक का एक पैनल है जिस पे आप क्लिक करें तो स्ट्रोक का एक पैनल खुल जाता है जिसमें वही सेम वेट का ऑप्शन है। फिर नीचे कैप्स हैं। कैप्स क्या होते हैं ये भी मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब आप अगर इसको देखें तो इसके जो एंड्स हैं वो स्ट्रेट हैं। अगर आप इसको राउंड्स करना चाहते हैं तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपने कोई चीज़ के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है तो आपका वो वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना लाजमी है। अगर मैं सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दूंगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक के पैनल में जाएंगे, इसके जो कैप्स हैं इनको हम राउंड कैप कर देंगे। अब आप देखें, अगर जूम करते हैं हम इसके ऊपर तो ये आप देखें इनके जो कैप्स हैं ये राउंड हो गए हैं। तो इन कैप्स का ये मतलब है। इसके बाद अगर आप मज़ीद इसको देखें तो ये कॉर्नर्स हैं। ये कॉर्नर्स, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके कॉर्नर्स हैं। इसको मैं 1 मिनट बंद कर देता हूँ। आपने स्ट्रोक में जाना है और इसको आप देखें तो ये माइनर सा इन्होंने जो है इसको चेंज किया है। अगर आप इसको करेंगे तो ये थोड़ा कट सा जो सा शेप होता है वो वाला दे देगा इसको। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें जाएं तो ये नीचे है अलाइन स्ट्रोक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो स्ट्रोक है अगर हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये अंदर और बाहर बराबर जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे और इस पे अगर आप थोड़ा कर्सर रोकें तो ये देखें अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, मतलब दरमियान में वो रहेगा कि जितना वो बाहर जा रहा है उतना अंदर जाएगा, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें आपको अब जौन सा कॉर्नर्स था इसकी भी सही एग्जांपल मिल जाएगी इससे, कि आप ये देखें कि अंदर भी उतना ही है और बाहर भी उतना ही स्ट्रोक है। और हमने जौन से वो कॉर्नर सेलेक्ट किया था उसके मुताबिक ये थोड़ा सा कट भी हुआ हुआ है साइडों से। ठीक है। अब हम दोबारा स्ट्रोक पे जाते हैं, इसको वापस कॉर्नर कर देते हैं और अब ये थर्ड ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है? अब ये बराबर हो गया सेंटर में,
ये होगा इनसाइड स्ट्रोक। अब ये क्या होगा, ये आउटसाइड स्ट्रोक है कि आपने जो स्ट्रोक की वैल्यू सेलेक्ट की है उतना स्ट्रोक सिर्फ बाहर रहेगा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखें इसका स्ट्रोक बाहर की तरफ चला गया है। ठीक हो गया। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि फ़िलहाल डिसेबल हैं। ये क्या करते हैं, अगर आप डैश लाइन पे क्लिक करें तो ये इन्होंने इसके स्ट्रोक को डैश में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कुछ किसकी वैल्यूज़ हैं, इनके साथ आप खेलें। जैसे वो लड़की आपकी ज़िंदगी के साथ खेल गई है, आप इसके साथ खेलें तो ये आपको कुछ मज़ीद वैल्यूज़ देगा। ठीक है, ये देखें आपने गैप को 3 पॉइंट्स किया तो इसके अंदर का जो गैप है वो सब में 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब मज़ीद डैश आप इसमें ऐड करते जाएंगे तो ये अब डैश की कुछ वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। ये अब आप पर है, आप इसके साथ खेलें, आपको कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी जो आप चाह रहे हैं वो यहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक हो गया। चलें, फ़िलहाल स्ट्रोक के लिए इतना ही, इसको हम बाकी जो है किसी और लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा ये स्ट्रोक की वैल्यू कम करूं और डैश लाइन ख़त्म है। ठीक हो गया। अब मैं एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, इसमें अब आप देखें अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फिल है ये नन हुई हुई है, ये डिसेबल है। इसको हम ऑन कर लेते हैं बाय क्लिकिंग दिस कलर। अब ये कलर कौन सा है, यहाँ पर वो कलर शो हो रहा होता है जो हमने रिसेंटली रखा होता है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, इसका भी आगे आप देखिए एक शॉर्टकट आ रहा है। अगर हम इसको लेस देन वाले ऑप्शन को क्लिक करें कीबोर्ड से तो ये उन्होंने जो रिसेंटली हमने पिछले ऑब्जेक्ट पे कोई कलर लिया था तो वो उसने फिल में ले लिया है। ठीक है, हम इसी को रख लेते हैं। और स्ट्रोक हम मेरे ख्याल से ये वाला ठीक है, सेंटर वाला ही ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि आपने अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और आप चाहते हैं कि उसकी परफेक्ट स्क्वायर वाली शेप हो, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और फिर ड्रॉ करेंगे। अब आप देखें दरमियान में एक वो रेड लाइन आ रही है जो इस बात को इंश्योर कर रही है कि ये परफेक्ट शेप है। ठीक है, तो ये परफेक्ट शेप, अब जितना मर्जी अपनी मर्जी से इसको कर्सर को घुमाते रहें, ये रहेगी परफेक्ट में। ठीक है, ये आपने एक परफेक्ट शेप ड्रॉ कर ली। इसके अलावा अगर आप विदाउट शिफ्ट दबाते हैं तभी आप देखें, अब जब वो परफेक्ट शेप में आती है तो वो आपको वो गाइड दे देती है रेड लाइन वाली कि वो परफेक्ट शेप है। जैसे आप उससे बाहर जाएंगे वो राइट लाइन गायब हो जाएगी। अपने वापस वापस लेकर आएंगे तो ये देखें दोबारा परफेक्ट शेप आ रही है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, पर इजी यही है कि आप शिफ्ट दबाएं तो उससे ये होता है कि वो परफेक्ट शेप ऑटोमेटिकली रहती है, अब जैसे मर्जी कर्सर घुमा लें। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहीं पर अपना ये कर्सर लेके जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं यहाँ से आपका स्क्वायर ड्रॉ होना शुरू हो, तो आपने शिफ्ट दबाना है। अगर आप परफेक्ट भी चाह रहे हैं स्क्वायर और अपना दरमियान से शुरू करना भी चाह रहे हैं तो आपने शिफ्ट दबाना है प्लस ऑल्ट दबाना है और फिर ड्रॉ करना शुरू करना है। आप देखें उस पॉइंट से वो ड्रॉ होना शुरू हो रहा है और ये उन्होंने परफेक्ट आपको स्क्वायर ड्रॉ करके दे दिया है। इसके अलावा अगर अब हम सिलेक्शन टूल को क्लिक कर लेते हैं और इसको आप बाय प्रेसिंग वी भी आप जो है, अब देखें मैंने कोई और सेलेक्ट किया, वी दबाया तो उसने डायरेक्ट ये वाला सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप इस पर कर्सर रोकें तो वो आपको एक वो भी दे रहा है, शॉर्टकट की भी बता रहा है कि सिलेक्शन टूल वी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके दरमियान में लेकर आते हैं। अब आप अगर देखें तो इनके साइड्स पर कॉर्नर्स पर ये एक गोल सा एक बटन है, हर कॉर्नर पे आ रहा है। अगर आप इसको प्रेस करके घुमाएं तो आप ये देखें उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होते जा रहे हैं अनटिल कि ये फुल सर्कल बन जाए। कंट्रोल जेड करेंगे ये अनडू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कॉर्नर आपका चेंज हो तो आप इस पर डबल क्लिक करें। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने डबल क्लिक कैसे करना है। एक बार क्लिक किया, फिर सेकंड क्लिक किया, अब आप इसको मूव करेंगे तो ये सिर्फ एक साइड इसकी राउंड करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, सेकंड बार क्लिक करेंगे तो अब ये वाला सिलेक्ट हो गया, आप इसको उठाएंगे और इसको भी आपने राउंड कर दिया। ठीक है, ये आपको एक लीफ वाली भी फील दे रहा होगा। ठीक हो गया। अब आप इसके साइड पर एंड पर लेकर जाएं तो ये आपको एक दे रहा है ऑप्शन जिसका मतलब है रोटेट। आप इससे रोटेट कर सकते हैं इसको जितना चाहें।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिस तरह वैल्यू है आपके इसके डायरेक्ट ऑपोजिट लेके जाएं और फिक्स पॉइंट पे फिक्स साइज़ पे लेके जाएं, तो आप क्या करेंगे, आपने इसको लेकर आना है स्कैन पे, इसको घुमाते हुए शिफ्ट दबा देना है। अब आप देखें ये सिर्फ उतने ही पॉइंट्स की सेम वैल्यूज़ में घुमा रहा है, फ्री मूव नहीं कर रहा, सिर्फ उतने ही घुमा रहा है। अब आपको ये देखें, मैंने अब इसको यहाँ पर रखा हुआ था, मैं इसको फुल उल्टा करना चाहता है, तो मैंने इसको शिफ्ट दबा के किया तो ये फुल उल्टा हो गया। अब ये इधर उधर नहीं घूमेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हम अंडू कर देते हैं फ़िलहाल इसको। अच्छा ये ज़्यादा ही हो गया अभी, इसको डिलीट करते हैं और इसको उठा के दरमियान में लाते हैं। अच्छा, ये काम जो हमने डबल क्लिक करके किया है ये हम किससे कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम ये होता है, अगर आप इसको क्लिक करें तो आप ये देखें कि इसके 4 कॉर्नर्स हैं, किसी भी स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट को, एक इंडिविजुअल कॉर्नर को आप सेलेक्ट करें और उसके साथ आप खिलवाड़ करें, ठीक है, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दें आप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट सिलेक्शन में जाएंगे। अब आप देखें कि सारे ब्लू हैं, 4 के 4 कॉर्नर जो हैं वो ब्लू हुए हैं। आपने किसी एक के साथ अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप उसके ऊपर जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। तो आप ये देखें बाकी वाइट हो गए हैं और ये वाला ब्लू हो गया है, मीन्स। और इसका आप देखें ये वाला राउंडेड शेप वाला ऑप्शन भी शो हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्ट है। एक और तरीका क्या है सिलेक्ट करने का, कि आपने उस पॉइंट के ऊपर यूँ ड्रॉ कर देना है अपने डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो ये सिर्फ उस ड्राइंग के अंदर जितना भी पॉइंट्स होंगे उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अभी क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है इसलिए उसने एक को सिलेक्ट कर लिया। अगर हमें मल्टीपल करने हैं तो हम ऐसे 2 सिलेक्ट कर लेंगे। देखें मैंने दोनों पे ड्रॉ किया तो ये दोनों सिलेक्ट कर लेगा। अब इसने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं चाहूँ तो इनको राउंड कर सकता हूँ, बाकी दोनों स्ट्रेट रहेंगे और इन दोनों को मैंने राउंड कर दिया। मैं जितना चाहूँ राउंड कर सकता हूँ। ये जब आप आर्ट बना रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कितना राउंड करना है, तो ये हम इसको राउंड कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसके साथ पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ इस तरह की शेप दूँ, तो मैं इसके इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आया। सेम एज इट इज़, अगर हम जो हमने राउंडेड शेप करना सीखा रेक्टेंगल का, वो हम उन्होंने इलस्ट्रेटर ने ऑलरेडी दे रखा है। अगर आप यहाँ पर एक ये ड्रॉ करें तो आप ये देखें कि उसकी जो शेप है वो उसके साइज़ के साथ चेंज हो रही है। आप इस शेप को मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि आपने इसका जो ये बटन है ना माउस का, इसको नहीं छोड़ना जब तक आप अपनी इसकी शेप जिस तरह चाहते हैं वैसे ना ले लें। अब ये मैंने इसको क्लिक किया और ये ड्रॉ करना शुरू किया, मैंने इसको छोड़ना नहीं है अभी। और मैंने क्या करना है, अगर मैं अप एरो की दबाऊं, आप ये देखें इसकी जो राउंडनेस है, आप साइड पर देखें, आपको वहाँ अगर शो नहीं हो रहा तो आप ये साइड पे देखें, तो ये इसकी राउंडनेस के लिए आर लिखा हुआ आ रहा है 242 पिक्सल। आप प्रेस करें अपर एरो की, तो आप ये देखें इसकी राउंडनेस चेंज होती जा रही है। अगर डाउन वाली करें तो इसकी राउंडनेस नीचे की तरफ जा रही है। ये हम करके तो इसको अब ड्रॉ करेंगे तो ये आप ये देखें उसकी राउंडनेस उसके मुताबिक होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दोबारा हम सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और ये जो से राउंड्स हैं इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आप अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी सेम वही है कि अब इसमें आप देखें इसके राउंड्स पे 2 पॉइंट्स हैं, आपने इसके साथ खेलना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं और इसके साथ खेलना है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी का एक शेप बन गई है। तो आपने ये अपनी मर्ज़ी की एक शेप ड्रॉ कर ली है, ठीक हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट शेप, एलिप्स शेप। एलिप्स शेप क्या है, राउंडेड शेप किसी भी तरह की। अब आप देखें, आप बगैर शिफ्ट के अगर इसके साथ ड्रॉ करेंगे तो ये अनईक्वल और जिस तरह की भी आप चाह रहे हैं उस तरह की शेप ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अभी देखें मैंने एक शेप ड्रॉ की है, ये भी है तो एक सर्कल, पर ये आपको लग नहीं रहा यहाँ से एक सर्कल, ठीक हो गया। अब आप अगर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप वही सेम शिफ्ट दबाएंगे और एक परफेक्ट, अब आप ये देखें इसके दरमियान में गाइड्स आ रही हैं, ये एक परफेक्ट सर्कल है, ठीक है। और अगर आप सेम दरमियान से, अगर हम इसके दरमियान में एक न्यू शेप ऐड करना चाहें, ठीक है, हम इसको डीसेलेक्ट करेंगे, शेप एलिप्स टूल का सेलेक्ट करेंगे जाकर और इसके ये आप देखें तो गाइड्स
आप अब आप देखें व्यूज़ में जाएं तो आप ये देखें स्मार्ट गाइड्स का जो ऑप्शन है ये मेरा टिक हुआ है। अगर आप लोगों को ये गाइड्स इस पे ना शो हो रही हो तो आपने व्यूज़ में जाना है और यहाँ पर ये स्मार्ट गाइड्स ढूंढकर इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, व्यूज़ में गए, अब वो मेरा डी सेलेक्ट हो गया क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया है। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+U। आप इसको क्लिक करेंगे तो मेरी अब स्मार्ट गाइड्स ऑन हो गई हैं। अब मैं अगर इसके सेंटर में जाऊं तो ये मुझे शो कर रहा है, वो देखा सेंटर लिखा हुआ आ रहा है, ये सेंटर शो कर रहा है। अब आपने शिफ्ट दबाना है प्लस ऑल्ट दबाना है और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना है। अब ये इसके दरमियान में ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, आपने जहाँ तक करना है वो आपने किया। फिर आप इसका फिल यहाँ से चेंज कर लें ताकि पता लगे कि इसके दरमियान में एक और फिल हुआ हुआ है। ये हमने इसका न्यू सर्कल की शेप दे दी। स्ट्रोक भी चेंज कर लेते हैं, चलें इसको हम दे देते हैं ग्रीन कलर। ठीक हो गया। ठीक है जी, ये आपने एक शेप ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी शेप को एग्जैक्ट वैल्यू दें और वो वाली शेप जो है वो जनरेट करके दे दें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शेप लेंगे और आकर कहीं भी आप इसको क्लिक करेंगे एक बार तो वो आपको देखें एक आपको उसने पैनल दे दिया जिस पे लिखा हुआ है एलिप्स। इसकी विड्थ कितनी हो, इसकी हाइट कितनी हो, और ये एक चेन का ऑप्शन है। अभी ये डी सेलेक्ट है, अनचेंड है, इसका मतलब ये है कि अगर आप विड्थ को चेंज करेंगे तो हाइट उसके मुताबिक चेंज नहीं होगी। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं विड्थ बढ़ाऊं तो उसके अकॉर्डिंगली हाइट भी बढ़ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप इनेबल कर लेंगे। अब आप ये देखें अगर मैं इसको अप एरो की से बढ़ाता हूं तो नीचे वाली भी सेम बढ़ती जा रही है। समझे, 206 पिक्सल की मैं एक विड्थ ले रहा हूँ, उसका एलिप्स टूल बनाना चाह रहा हूँ, एलिप्स शेप बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं प्रेस ओके करूँगा तो आप ये देखें इसने यहाँ पर ये शेप ड्रॉ कर दी है और परफेक्ट एलिप्स टूल इसने ड्रॉ करके दिया है। क्यों ड्रॉ करके दिया है, क्योंकि हमने उसको चेंज किया हुआ है कि अगर हम विड्थ बढ़ा रहे हैं तो विड्थ हाइट भी बढ़ रही है, हाइट बढ़ा रहे हैं तो विड्थ भी बढ़ रही है, तो उसके मुताबिक ये इसकी शेप बढ़ रही है। इसके अलावा आप ये देखें तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको ऊपर करते जाएं तो ये इसकी शेप को कम करता जा रहा है। और ऊपर अगर आप देखें तो ये साथ आपको बता भी रहे हैं कि इसका एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। ये हम इसका एंगल यहाँ पर रखते हैं तो ये इसने इसको ये शेप दे दी है। ठीक हो गया। तो ये कुछ शेप्स मैंने आपको बता दी हैं, अब हम इसको डिलीट करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट शेप पे चलते हैं, वो है पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन क्या है, इसकी जो साइड्स हैं वो ज़्यादा होंगी। हमने क्लिक किया माउस से लेफ़्ट क्लिक किया हमने और इसको हमने ड्रॉ करना शुरू किया तो अभी देखिए पॉलीगॉन शेप रेडी हो रही है। विड्थ और हाइट इसकी आ रही है राइट बॉटम पर। सेम एज इट इज़ अगर आप इसको अपर एरो की को दबाएं तो इसकी जो साइड्स हैं ये मज़ीद राउंडेड होती जाएंगी, मज़ीद बढ़ती जाएंगी और अनटिल के ये फुल राउंड हो जाए। ठीक है, डाउन एरो की करेंगे तो इसकी राउंडनेस कम होती जाएगी और इसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे अनटिल के ये ट्रायंगल में तब्दील हो जाए। इसको पॉलीगॉन रहने देते हैं, फ़र्ज़ करें इतना रहने देते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट दबाएंगे तो ये गाइड्स के साथ जो है इक्वल वैल्यू में बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। हम इसको छोड़ते हैं माउस को और इसका देखें आपने पॉलीगॉन शेप इसने रेडी करके दे दी है। ठीक है, अब आप ये देखें तो इसकी इसने दोबारा सर्कल में चेंज कर दिया है। इसको हम अंडू करते हैं, इसको पॉलीगॉन ही बनाते हैं। इसके बाद एक आखिरी टूल है जिस शेप है जिसका नाम है स्टार टूल। वैसे तो ये सेकंड लास्ट है। अच्छा, तो हम अब एक स्टार ड्रॉ करते हैं। अब ये एक स्टार है, ठीक है, हमने शिफ्ट दबाया हुआ है तो ये आपको एक परफेक्ट स्टार ड्रॉ करके दे रहा है। अगर हम शिफ्ट छोड़ते हैं तो आप देखें साथ ही उसने अपनी वैल्यू चेंज की, क्योंकि मैंने माउस इस तरह का पकड़ा हुआ था, लेकिन जब शिफ्ट दबाया तो उसने ऑटोमेटिकली उसको सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप इसकी भी जो शेप है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, सेम आप एरो की दबाएंगे तो ये उसकी शेप चेंज करता रहेगा। और अगर आप कंट्रोल दबाकर इसको बड़ा मतलब अपने माउस के कर्सर को ऊपर नीचे करेंगे तो ये उसके जो कॉर्नर्स है उसके जो साइज़ है उसको चेंज करता रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो ये लंबा करता जा रहा है, वापस लेके जा रहे हैं अंदर तो ये छोटा कर रहा है। तो जैसी आपको शेप चाहिए आप उस मुताबिक से इसको चेंज कर सकते हैं। और मैं इसकी ज़रा कम करता हूँ ताकि ये एक अच्छा स्टार लगे। बाकी हम इसको एक स्टार ड्रॉ कर देते हैं। और इसके अलावा
ये स्टार की थी सारी जो भी ऑप्शन थी, और बाकी जो भी ऑप्शंस हैं, फ़र्ज़ किया अगर आप साइड पे जाके क्लिक करते हैं तो वही सेम ऑप्शंस आ रही हैं, ये नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यूज़ देकर इसको सेट करना है। ठीक है? इसके बाद है एक फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल में जाते हैं तो ये किस मकसद के लिए होता है, ये कोई लाइट फ्लेयर, आपको पता है फ्लेयर का मतलब ये एक लाइट ही होता है। अगर आप कहीं भी जाके इसको ड्रा करें तो ये इसका पैनल आ रहा है, वही जो अगर आप कहीं भी जाके प्रेस करते हैं तो पैनल खुलता है, वो भी इसका इसका भी वही सेम खुल रहा है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम अगर यहाँ पर जाके इसको प्रेस करें, अ, इतना आई थिंक सो ठीक है। और अब हम अगर देखें तो ये देखें छोटी सी उसने फ्लेयर टाइप लाइट नहीं जो पड़ रही होती, वैसी उसने एक लाइट दी थी। अच्छा, देखने में तो ये बहुत सिंपल से आपके सामने टूल्स थे। रेक्टेंगल हो गया, राउंडेड शेप एलिप्स टूल हो गया, लेकिन जब आप इससे कोई चीज़ ड्रा करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत सारे कामों में मदद देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, एक तो आर्ट बोर्ड के हवाले से एक बात है, और एक ये शेप्स के अकॉर्डिंगली बात थी कि फ़र्ज़ करें आपने कोई शेप ली, स्टार ले लिया जैसे, और अभी हमने इसको कर्सर को छोड़ना नहीं है, जो शेप हमने ड्रा करनी है वो की, और फ़र्ज़ करें हमने इसकी जगह चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस बार दबाएंगे, स्पेस बार। तो ये देखें, एक तो इसकी शेप भी चेंज हो रही है क्योंकि कंट्रोल से इसकी शेप चेंज होती है। दूसरा, हम अगर स्पेस दबा के इसको कहीं भी घुमाना चाहें या कहीं भी मूव करना चाहें तो हम लेके जा सकते हैं। अब आप ये देखें, जो हमने शेप सेट करनी थी वो हमने शेप सेट कर ली, कंट्रोल छोड़ दिया, अब हमने स्पेस को दबा के रखा हुआ है। स्पेस से क्या होता है कि उसकी जगह हम चेंज कर सकते हैं। हमने ये यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। अब हम कोई और शेप लेते हैं, जैसे कि एलिप्स टूल, हमने इसको कहीं भी रैंडमली बना दिया, उसके बाद हम स्पेस को दबा देंगे। ठीक है? और अब ये उसकी जगह चेंज कर देगा, और ये हमने इसकी जगह को सेट कर दिया। एक और चीज़ कि हम इसकी जो विड्थ है उसको हम ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इसके कॉर्नर्स पे माउस लेके जाएं तो ये आपको एक छोटी सी जगह, छोटा सा ऑप्शन दे रहा है। इसको आप प्रेस करके अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये उसकी, अगर शिफ्ट दबा के और ऑल्ट दबा कर स्ट्रेच करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल में आपको बड़ा करके देगा, और अगर कम करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, तो ये उसको छोटा करता जाएगा। तो एक बात ये आपको बतानी थी। सेकेंडली आपको बतानी थी कि अगर हम आर्ट बोर्ड में फ़र्ज़ करें, इसको मैं छोटा करता हूँ, ये आर्ट बोर्ड हमने दो ले रखे हैं। अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और अगर हम कहीं दूर गायब हो जाते हैं और हमें जो है वो चीज़ मिल नहीं रही होती, काफ़ी दूर निकल गया, हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ज़ीरो प्रेस करेंगे तो जो आपका सिलेक्टेड आर्ट बोर्ड पे ऑब्जेक्ट होगा उस पे वो आपको लाके दे देगा। ठीक हो गया? और अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट दूसरे आर्ट बोर्ड पे जाएँ तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेस बार दबाएँगे तो आपको ये हैंड का एक ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पैनल में भी आ रहा है। डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। अब माउस का लेफ़्ट बटन दबाएँगे तो आप इसको उठा के साइड पे लेके जा सकते हैं दूसरे जगह पे। इसके अलावा आप अगर वहाँ से नहीं लेते तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हुए डायरेक्ट स्पेस दबाएँ और ये हैंड आपको शो हो रहा है। अब आप प्रेस करेंगे अपने माउस से और इसको मूव कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे आर्ट बोर्ड पे। ठीक हो गया? तो आज के लिए हमने आपको इतना ही बताना था। हमने कुछ शेप्स के बारे में बात की, सिलेक्शन टूल के बारे में बात की, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात की, और ये ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट के बारे में बात की कि ये अगर आप इस पे जाएँ तो ये आपको ज़ूम इन, और अगर आप ऑल्ट दबाकर इस पे क्लिक करें तो ये ज़ूम आउट करता जाएगा। ठीक हो गया? और इसके अलावा जो शॉर्टकट था वो ये था कि आप ऑल्ट दबाएँ और माउस के व्हील को अप मूव करेंगे तो ये आपको ज़ूम कर देगा, और डाउन मूव करेंगे तो ये आपको ज़ूम आउट कर देगा। ठीक हो गया? और आर्ट बोर्ड के ऑप्शंस के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा-सा स्ट्रोक के बारे में समझा, फिल और स्ट्रोक को कलर कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और कलर्स के अकॉर्डिंगली कि अगर आप इन स्ट्रोक्स या फिल के कलर्स पर जाकर शिफ्ट दबाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पैनल खुल जाएगा जिसमें आप मिक्सिंग कर सकते हैं। मीन्स कि आपने ब्लू है, इसको मिक्स करना है किसी और कलर में, चेंज करना है अपनी मर्ज़ी के कलर में, तो आप यहाँ से उसको थोड़े से कलर्स दे सकते हैं। अब देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसमें कलर डिफरेंट तरीके का आ रहा है। ठीक है? तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम स्ट्रोक पे जाके शिफ्ट दबाकर क्लिक करेंगे
तो आप ये देखें यहाँ पर भी वही मिक्सर खुल गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।